नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडिया टॉप नॉच चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट प्लेन जिसका नाम है राफेल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के बारे में बता दें कि हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको अपने देश की रोचक और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती रहें। तो अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह ज़रूर दें जिससे आपकी मनपसंद वीडियो हम बना सकें। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इंडियाज़ मोस्ट एडवांस फाइटर जेट के बारे में जिसका नाम है राफेल। दसाल्ट राफेल या राफेल एक फ्रांसीसी उच्चारण है जिसका रफाल शाब्दिक अर्थ है हवा का गहरा और अधिक आग की भावना में। एक फ्रेंच दोहरे इंजन वाला कैनर डेल्टा विंग मल्टी रोल डसाल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित लड़ाकू विमान है। हथियार की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सुसज्जित राफेल का उद्देश्य वायु वर्चस्व, हस्तक्षेप, हवाई पुनर्मिलन, जमीन समर्थन, गहराई से मार, विरोधी जहाज, हड़ताल और परमाणु प्रतिरोध मिशन करने का है। राफेल का डसाल्ट द्वारा ओमनी रोले विमान के रूप में जाना जाता है। तो थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 1970 के दशक के अंत में फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना अपने मौजूदा बेड़े को प्रतिस्थापित करने और समेकित करने की मांग कर रहे थे। विकास लागत को कम करने और संभावित बिक्री को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस ने यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन के साथ एक चुस्त बहुउद्देशीय लड़ाकू यूरोफाइटर टाइफून का उत्पादन करने के लिए एक व्यवस्था में प्रवेश किया। कार्यशालाओं और अलग अलग आवश्यकताओं के बाद के असहमति ने फ्रांस के अपने विकास कार्यक्रम की खोज की। डसाल्ट ने एक तकनीकी प्रदर्शक बनाया जो पहली बार जुलाई 1986 में 8 साल के फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में उड़ान भर गया, जिससे परियोजना के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया। राफेल अपने युग के अन्य यूरोपीय सेनानियों से अलग है। यह लगभग पूरी तरह से एक देश द्वारा बनाया गया है जिसमें फ्रांस के प्रमुख रक्षा ठेकेदारों जैसे डसाल्ट, थालसैंड, सफ्रान शामिल हैं। कई एयरक्राफ्ट के एवियनिक्स और फीचर्स जैसे प्रत्यक्ष आवाज़ इनपुट, RB2A सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किए गए सरणली से रडार, ऑप्टोनिक्स एक्टिव फ्रंटल इंफ्रारेड, सर्च एंड टैग, IRST सेंसर घरेलू रूप से विकसित किए गए और राफेल कार्यक्रम के लिए उत्पादित किए गए। मूल रूप से 1996 में सेवा में प्रवेश करने के लिए निर्धारित किया गया था। राफेल को शीत युद्ध के बजट में कटौती और प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण महत्वपूर्ण देरी हुई थी। यह विमान 3 मुख्य रूपों में उपलब्ध था: राफेल C सिंगल सीट भूमि आधारित संस्करण, राफेल B जुड़वा सीट भूमि आधारित संस्करण और राफेल M सिंगल सीट वाहक आधारित संस्करण। तो राफेल फ्रांसीसी वायुसेना और फ्रेंच नौसेना में वाहक आधारित संचालन दोनों के लिए बनाया गया था। राफेल को कई देशों में निर्यात के लिए विपणन किया गया था और भारतीय वायुसेना, मिस्र वायुसेना और कतर वायुसेना द्वारा खरीदे गए थे। अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया में राफेल का इस्तेमाल किया गया है। राफेल के हथियार और एवियोनिक्स के कई उन्नयन 2018 में पेश किए जा चुके हैं। भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में जल्द ही राफेल विमानों की संख्या 36 होने वाली है। फ्रांस हर महीने 3 राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी कर रहा है। इसी के साथ जनवरी 2022 तक राफेल की आखिरी खेप भारत पहुंच जाएगी। राफेल 4.5 जनरेशन मोड ओमनी पोटेंट 2 लड़ाकू विमान है। ये ट्विन इंजन से लैस है। ये ज़मीनी और समुद्री हमले करने में सक्षम है। इसके अलावा ये हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर भी हमला कर सकता है। इन 36 विमानों में 13 इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट से लैस होंगे, यानी इनमें भारतीय टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया होगा। अभी तक भारत को डसाल्ट एविएशन से कुल 26 राफेल विमान मिल चुके हैं जो पश्चिमी क्षेत्र में अम्बाला और पूर्वी क्षेत्र में हासीमारा में ऑपरेशन में हैं। 3 और डसाल्ट निर्मित लड़ाकू विमान 13 अक्टूबर को जामनगर बेस पर उतर चुके हैं। फ्रांसीसी वायुसेना उदाहरण के लिए कुछ एयरबेस और एस्क्वाड्रन स्क्वाड्रन में शामिल हैं: सेंट डिजिए रॉबिन्सन एयरबेस, एस्कॉर्डन डी चेस प्रोविंस मल्टी रोल फाइटर, एक्सडॉन डी चेस गैस्कोगन, एक्सडॉन डी ट्रांसफॉर्मेशन राफेल। फ्रांसीसी वायुसेना ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट OCO संयुक्त रूप से फ्रेंच वायुसेना और फ्रेंच नौसेना के विमान द्वारा संचालित किया गया है। अल थापरा एयरबेस संयुक्त अरब अमीरात, एस्कॉर्डन जी मल्टी रोल, फ्रेंच नौसेना 44 नौसेना वायुबेस, फ्लोटिल 11, फ्लोटिल 12, फ्लोटिल 17, मिस्र वायुसेना 14 राफेल, भारतीय वायुसेना आदेश पर 36 28 सिंगल सीट और 8 ड्यूअल सीट विमान हैं, जिसका अम्बाला एयरफोर्स, वेस्टर्न एयर कमांड,
हसीमारा एयरफोर्स योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। कतर वायुसेना के पास भी इनके कई सारे लड़ाकू विमान हैं, एस हैमर, MICA मध्यम दूरी वाली एयर टू एयर मिसाइल। अब हम आपको कुछ विशेषताएं बताते हैं जो राफेल के बारे में, जिससे अभी तक आप अनजान होंगे। तो राफेल समान लक्षण इसके चालक दल 1 से 2 होते हैं। इसकी लंबाई 15.27 मीटर होती है। इसके पंख की फैलाव जो है 10.80 मीटर है। ऊंचाई इसकी 5.34 मीटर है। पंख क्षेत्र इसका 45.7 मीटर स्क्वायर है। खाली 10,300 किलोग्राम, 9,850 किलोग्राम, 10,600 किलोग्राम। उपयोगी भार 15,000 किलोग्राम तक ये पेलोड ले जा सकता है। अधिकतम उड़ान एक बार में इसकी 24,500 किलोमीटर हो सकती है। ईंधन क्षमता 4,700 किलोग्राम। सिंगल सीट के लिए आंतरिक सीट 4,400 किलोग्राम 2 सीटों के लिए। पावर प्लांट 2 सिनेमा M88 2 टर्बोफैन है। इसमें मूल थ्रस्ट 50.04 किलो न्यूटन का मिलता है। आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट 75 किलो न्यूटन प्रत्येक से। अब इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। इसकी अधिकतम गति है 1.8, दैट मीन्स 1912 किलोमीटर प्रति घंटा। लो एल्टीट्यूड में भी ये उड़ान भरने में सक्षम है, जिसका 1390 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भर सकता है। रेंज 3700 किलोमीटर। हमले की इसकी त्रिज्या जो होती है, जिसको रेडियस बोलते हैं, 1852 किलोमीटर होती है। अधिकतम सेवा सीमा 15,235 मीटर है। आरोहण दर इसका 3.4 मीटर पर सेकेंड है। विंग लोडिंग 328 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। थ्रस्ट वजन 0.98 अधिकतम है। फ्रांस से आने वाले इन विमानों को हवाई मार्ग के बीच में संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने ईंधन उपलब्ध कराए। 13 अक्टूबर के बाद नवंबर में 3 और अन्य 3 के दिसंबर में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए थे। हालांकि 36 राफेल विमानों में से आखिरी यानी 36वां राफेल फाइटर ऐसा विमान होगा जिसमें भारतीय टेक्नोलॉजी पर आधारित उपकरण लगे होंगे, और ये सबसे ज़्यादा घातक राफेल होगा। ये विमान भारतीय विशिष्ट संवर्धन इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट से लैस होगा। इसका आगमन जनवरी 2022 में हो जाएगा। जमीन से हवा और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। भारतीय विशिष्ट संवर्धन से लैस होने के कारण इस लड़ाकू विमान में हवा से जमीन में मार करने वाला स्कैल्प और हैमर मिसाइल के साथ साथ राफेल विमान में उपयोग की जाने वाली अधिक रेंज से अधिक ऊंचाई और अधिक सटीकता के साथ हमला करने वाली मेटेयर मिसाइलों को पहले ही शामिल किया जा चुका है। ये मिसाइलें रडार को चकमा देकर बच निकलने में सक्षम हैं। यही नहीं, बिल्कुल अंतिम समय पर टारगेट को भेजने में भी माहिर हैं। राफेल की खूबियाँ कुछ और हैं। 36वां राफेल लड़ाकू विमान इजरायली टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारतीय टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। 36वें सबसे घातक राफेल लड़ाकू विमान के भारत पहुंचने के बाद अन्य राफेल लड़ाकू विमानों को भी इसी आधार पर तैयार किया जाएगा। भारत विशिष्ट संवर्धन से लैस होने के कारण इस विमान में रेडियो अल्टीमीटर, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, हाई एल्टीट्यूड इंजन स्टार्टअप, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर और ट्रैकिंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। ये हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के F-15 फाइटर जेट में यूज़ किया जाता है। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम मौजूद होगा। भारत द्वारा लगभग 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। 4 साल बाद अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंच चुकी थी। राफेल सौदे के तहत भारत को कुल 36 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति होनी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको अपने देश की आर्मी पर राफेल के आ जाने से और गर्व होगा और हमारे वीर जवानों को दुश्मन देशों से लड़ने में मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।